तो ये छोटी छोटी सी चीजें हैं, 10 ऐसे पाप, पाप ही कहेंगे उन्हें, 10 ऐसे पाप जो आपको नेटवर्क मार्केटिंग के बिजनेस में नहीं करने चाहिए। 10 ऐसी गलतियां, 10 ऐसे पाप, 10 ऐसा कांड जो आपको इस बिजनेस के अंदर नहीं करना चाहिए। डेडली सिंस कहे जाते हैं वर्ल्ड वाइड नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर। जानने के लिए तैयार है? लिखे यस अगर आप सुनना चाहते हैं कि 10 ऐसे पाप, 10 ऐसी गलतियां, 10 ऐसी मिस्टेक्स जो नहीं करना चाहिए नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर, वो कौन सी ऐसी गलतियां हैं, तो लिखे यस। Okay, so all of you are excited, you are literally excited for knowing that since कि कौन-कौन सी ऐसी गलतियां नहीं करनी चाहिए। तो जो पहली मिस्टेक है वो है ओवर इन्फ्लेटिंग योर प्रोडक्ट्स एंड इनकम। ओवर इन्फ्लेटिंग योर प्रोडक्ट्स एंड इनकम का मतलब क्या होता है? ओवर इन्फ्लेट करने का मतलब क्या होता है? प्रोडक्ट को चमत्कारी बता देना। सबसे पहली गलती लोग ये करते हैं, प्रोडक्ट को चमत्कारी बता देना। तुझे पिंपल है, तू बस हमारा एक बार एंटी एजिंग नाइट क्रीम लगा ले, कल सुबह उठेगा ना तू एकदम हीरो बन चुका होगा। लोग तेरे को एडिटर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर तेरे घर के सामने कैमरा लेके खड़े हो जाएंगे। ओवर इन्फ्लेट करना। जाहिर सी बात है वेस्टीज के प्रोडक्ट अमेजिंग है, वेस्टीज के प्रोडक्ट नंबर 1 है, वेस्टीज के प्रोडक्ट बहुत क्वालिटी है, लेकिन उतना ही बोले जितना कंपनी क्लेम करती है। ओवर इन्फ्लेट ना करे, प्रोडक्ट को चमत्कारी ना बताए कि ये प्रोडक्ट लगाने से रात को तुम खाओगे और अगले दिन तुम्हारा सेहत ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। प्रोडक्ट्स टेक टाइम, चाहे वो हेल्थ प्रोडक्ट हो, चाहे स्किन के प्रोडक्ट हो, चाहे कॉस्मेटिक हो, हर चीज टाइम लेती है। अगर आप उनको इस तरह से चमत्कारी बता देते तो हो सकता है वो आपके बिजनेस में आ जाए, लेकिन अगर आप उनको बताए हुए टाइम पे रिजल्ट्स नहीं दिलवा पाएंगे तो वो आप पे विश्वास नहीं करेंगे और वो छोड़ के चले जाएंगे। इसलिए कभी भी प्रोडक्ट्स को ओवर बढ़ा चढ़ा के इतना मत बता दे कि जिससे उसको एक फेक लगने लगे कि यार दिस इज काइंड ऑफ फेक, ये झूठ बोल रहा है, फेक रहा है। वो कभी भी ना हो। जेन्युइन बातें करे, जेन्युइन चीजों की बातें करे। अपनी इनकम, बहुत सारे लोगों से गेस्ट पूछ लेते हैं कि भाई सब तो ठीक है, तुमने कितना कमा लिया? तो बहुत सारे लोग काइंड ऑफ कि भाई मैंने तो सर 3,000 रुपए महीने का मैं कमाता हूँ, 3,000 रुपीज। चलो बहुत अच्छा है, आपने उस व्यक्ति को बचने के लिए या जैसे भी आपने उस व्यक्ति को झूठ बोल दिया, बहुत बढ़िया, कोई बात नहीं। लेकिन पता है आपने सबसे बड़ी गलती क्या कर दी? सबसे बड़ा पाप क्या कर दिया? आपने अपने ही दिमाग को एक झूठी बात बोल दी और आपका दिमाग उस झूठ को जीना शुरू कर देता है। जब आप किसी व्यक्ति से बोल देते हो कि मैंने ये चीज 10,000 रुपए मैंने कमा लिया, 10,000 मैं कमाता हूं, तो आपने अपने ही दिमाग को झूठ बोल दिया, ओवर इन्फ्लेट कर दिया और आपका दिमाग उस झूठी सच्चाई को जीने लगता है। आप एक सेटिस्फेक्शन जोन में चले जाते हैं, फिर आप उस 10,000 को कमाने के लिए मेहनत नहीं करना चाहते, आप फिर लोगों से हमेशा वो झूठ बोलना शुरू कर देते हैं। इसलिए कभी भी ना तो प्रोडक्ट को ओवर इन्फ्लेट करें, ओवर बातें ना करें, ज्यादा चमत्कारी ना बताए, और कभी भी इनकम आप गलत ना बताए। मुझे पता है अगर आपने सच बताया किसी व्यक्ति को इनिशियल लेवल पे, जाहिर सी बात है कुछ नेगेटिव लोग होते हैं, तूने कितना कमा लिया? भाई मैंने ना 500 रुपए कमाए। 500 रुपए मुझसे ले जाता, 500 रुपए क्या, 500 रुपए के लिए बिजनेस कर रहा है। और अगर आपने वो बेइज्जती से बचने के लिए या अपने आप को सुपीरियर बताने के लिए आपने बोला नहीं मैं तो 10,000 रुपए महीना कमाता हूँ, हो सकता है आप उस वक्त पे बिजनेस कर जाए, लेकिन जो कैरी है ना, कैरी वो पत्तों के पीछे ज्यादा दिन नहीं छुप सकती। आपने जो झूठ बोल के आज ज्वाइनिंग निकाली वो ज्यादा दिन नहीं टिकेगी। आज नहीं, कल नहीं, परसों उसको पता चल जाएगा कि यार डायरेक्टर का तो इनिशियल लेवल पे तो चेक बना नहीं, इसका कैसे बन गया था 8% में? 8% में कैसे बन गया? झूठ बोला। और जिस दिन आपकी इमेज खराब हो गई उस दिन आपका बिजनेस चौपट हो जाएगा। इसलिए कभी भी ओवर इन्फ्लेट मत करें। मुझे पता है सच बोल के बिजनेस खड़ा करना कठिन काम। आई नो दैट टू बिल्ड अ बिजनेस, बिल्ड अ जेन्युइन बिजनेस इज अ टफ टास्क। लेकिन ये बात मेरे को मेरे अनुभवों से पता है कि जो बिजनेस सच्चाई से खड़ा किया जाता है वो हिलता नहीं, वो डगमगाता नहीं, वो गिरता नहीं है, वो मजबूत खड़ा रहता है। और जो बिजनेस झूठ झपेट करके, चोरी चकारी करके बोलते हैं अरे मेरा तो इतना चेक है, तू आजा, कुछ दिन चलेगा फिर ठप हो जाएगा, फिर आप बोलोगे कि सर वो हमारी तो किस्मत खराब है ना। डोंट डू दिस। झूठ नहीं छिप सकता, इसलिए ओवर इन्फ्लेट ना तो प्रोडक्ट को करे, ना ही अपने बिजनेस प्लान को करे, ना ही इनकम को करे। कुछ लोग बोलते हैं कि बस तू आ जा इस बिजनेस में भाई, 2 महीने के अंदर तू लखपति। हाउ दिस इज पॉसिबल यार? कैसे पॉसिबल है 2 महीने में वो लखपति बन जाएगा? या तो बहुत टैलेंटेड व्यक्ति हो, बहुत क्वालिटी व्यक्ति हो, बहुत अमेजिंग अद्वितीय व्यक्ति हो, एवरेज व्यक्ति तो 2 महीने में लखपति नहीं बन सकते। सो उससे ऐसी बात ना ही करे जो सुटेबल ना हो, जो आपका बिजनेस खत्म करे, वो बात बिल्कुल ना करे। सो दिस वाज द फर्स्ट मिस्टेक या फर्स्ट पाप। ये पहला पाप है नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर।
आप किसी कंपनी को बिलोंग करें, लेकिन ये पहला पाप है, ना तो अपने प्रोडक्ट को बढ़ा चढ़ा के बात करें, ना ही अपनी इनकम को गलत बताएं। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। दूसरा पॉइंट, दूसरी गलती, दूसरा पॉइंट, दूसरी की जगह थर्ड आ गया है, एक्चुअली वो दूसरा पॉइंट है, ये मिसिंग एक पॉइंट है। दूसरा पॉइंट है नेगेटिविटी, सॉरी दूसरा पॉइंट है इनकंसिस्टेंसी। यहाँ पे दूसरा जो स्लाइड मिसिंग है वो यहाँ पे नहीं दिख रहा है आपको, वो दूसरा पॉइंट है। व्हाट इज दैट? इनकंसिस्टेंसी। आप खुद लिख ले, इनकंसिस्टेंसी। इनकंसिस्टेंसी का मतलब क्या होता है? अपने बिजनेस में एक चलता है कंसिस्टेंसी ऑफर। कब 2500 का वाउचर मिलता है फ्री प्रोडक्ट का? लगातार 4 महीने 100 पीवी की परचेज करो, 2500 रुपए की फ्री प्रोडक्ट का वाउचर मिल जाएगा। ये कहलाता है कंसिस्टेंसी। तो ये प्रोडक्ट और कंपनी के ऑफर की बात नहीं कर रहा हूं मैं, यहाँ पे मैं बात कर रहा हूं आपकी वर्किंग कल्चर की। अगर आप अपने बिजनेस में, आप अपनी स्किल्स में, आप अपने डेवलपमेंट में कंसिस्टेंट है, तो आप ग्रो करेंगे, आपका बिजनेस ग्रो करेगा, आपकी लाइफ ग्रो करेगी। और अगर आप कंसिस्टेंट नहीं है, आप उन लोगों में से फुदकते नहीं रहते, कुछ लोग फुदकने वाले, फुदक के यहाँ कूद गए, फुदक के वहां कूद गए, फिर फुदक के यहाँ आ गए। सर कुछ बताओ ना सर, सर कुछ बताओ ना। कहाँ पूछते हैं? इंस्टाग्राम पे। ट्रेनिंग जो देता है अपलाइन, उसको नहीं अटेंड करेंगे, कहाँ पूछेंगे? सर कुछ टिप्स दो ना। इंस्टाग्राम पे टिप्स देके अगर बिजनेस हो जाता ना साहब, तो कोई इतनी मेहनत क्यों करता? टिप्स से काम नहीं चलता, प्रॉपर सिस्टम है, प्रॉपर मेहनत करनी पड़ती है। तो कंसिस्टेंट बने रहे। 2 दिन काम करा फिर छोड़ दिया, 2 दिन सीखा फिर छोड़ दिया, रिजल्ट नहीं मिले छोड़ दिया, 2 दिन अपलाइन के बोले हिसाब से किया, रिजल्ट नहीं मिला छोड़ दिया, मेहनत लगी छोड़ दिया, फ्रस्ट्रेशन आया छोड़ दिया, पापा ने कुछ बोल दिया छोड़ दिया, कोविड-19 आ गया छोड़ दिया, और ऑनलाइन मीटिंग करते नहीं आई छोड़ दिया, प्रोडक्ट डिलीवर लेट हुए छोड़ दिया। डोंट डू दिस। इनकंसिस्टेंसी इज द सेकंड सिन इनटू नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री। दूसरा बड़ा पाप है चीजों को लगातार ना करना। बॉडी बनानी है, एक दिन में नहीं बनेगी। बॉडी शेप में लाना एक दिन का काम नहीं, वजन कम करना एक दिन का काम नहीं। ध्यान लगाना, मुझे नहीं, एकदम ध्यान लगाना नहीं आता। आप बोलते ना ध्यान लगाओ पहले दुनिया में, आप ट्राई करना, आपको लगेगा कि नींद आ रही है। वो कठिन काम है, एक दिन में नहीं होगा। यू नीड प्रैक्टिस, राइट? तो गिव योरसेल्फ टाइम, गिव योर बिजनेस टाइम। इनकंसिस्टेंसी ना रखे, अपने बिजनेस को कंसिस्टेंसी के साथ करें। एंड द थर्ड वन, नेगेटिविटी। आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो नेगेटिव बात करते हैं अपने आप से, अपने आप से नेगेटिव बात करते हैं, लोगों से नेगेटिव बात करते हैं, अपनी ही डाउनलाइन से नेगेटिव बात करते हैं, फैमिली में नेगेटिव इंप्रेशन छोड़ते हैं। अपलाइन का कॉल आया कि बेटा मीटिंग ऐसा ऐसा है, लड़का नहा रहा था, मम्मी ने फोन उठाया, अपलाइन ने बोला कि आंटी अभी 1 बजे से मीटिंग है, बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग है, उनको बोल दीजिएगा। हाँ हाँ बेटा मैं बोल दूंगी, वो ज्वाइन कर लेगा। और आपने वो मीटिंग ज्वाइन नहीं करी, तो व्हाट यू हैव डन, यू हैव क्रिएटेड अ नेगेटिव इंपैक्ट इनटू द माइंड ऑफ फैमिली। आप अपने आप को एक बार देखिए और अपने आप को पूछे, जिन लोगों के घर में पता है कि आप वेस्टीज में बिजनेस करते हो, आप वेस्टीज के अंदर, आप एक बार अपनी दिनचर्या देखिए और उस दिनचर्या का अपने पेरेंट्स के नजरों में इंपैक्ट देखें। आप बोल रहे हो कि यू आर डूइंग बिजनेस, आप सो रहे हो, आप खाना खा रहे हो, आप एंजॉय कर रहे हो, आप सोशल मीडिया में पड़े हो, आप टीवी देख रहे हो, आप एंजॉय कर रहे हो, आप फालतू के काम कर रहे हो, बट बिजनेस नहीं कर रहे हो, और बोल रहे हो कि बिजनेस कर रहे हो। तो ये नेगेटिव इंपैक्ट डाल रहा है आपकी फैमिली के माइंड में, और जहां पे नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा वो फैमिली बोलेगी फालतू कुछ मत, पढ़ाई लिखाई पे ध्यान, तेरे से कुछ नहीं होता। सो डोंट क्रिएट द नेगेटिविटी। क्या होगा इस नेगेटिव एटीट्यूड से? क्या होगा? लोग आपको अवॉइड करना शुरू कर देंगे, लोग आपको अवॉइड करना शुरू कर देंगे। आपकी छवि बनती है, आप चाहे बनाए या ना बनाए, आपकी छवि बनती रहती है, बनती रहती है, बनती रहती है। एक एग्जांपल से समझाता हूं। अभी जो अगला वर्ड मैं बोलने वाला हूं, अभी जो अगला वर्ड मैं आपसे बोलने वाला हूं, उस वर्ड को सुनते ही आपके दिमाग में कुछ चेहरे याद आने लगेंगे। अगला वर्ड जो मैं बोलने वाला हूं, उसको याद करते ही वो चेहरे आपके दिमाग में आने लगेंगे, और आते हैं तो मुझे यहाँ पे जरूर लिख देना कि हाँ आ रहा है, आ रहा है। पनौती, पनौती, फ्रस्ट्रेशन, चिंदी चोर, मक्कार। अरे कुछ चेहरे आ रहे ना? हाँ सर आ गया उसका चेहरा, आ गया सर, आ गया, आ गया आ गया उसका चेहरा, यस आ गया। एक नहीं 10-10 आ रहे। तो आपकी जिंदगी में किसी और के लिए वैल्यू है, तो याद रखिए आपके कर्म, आपकी एक्टिविटी, आपकी बातें, आपका व्यवहार इस तरह से ना हो कि कोई दूसरा व्यक्ति अगर पनौती वर्ड सुने तो आपका चेहरा उसकी नजरों में आए। कोई व्यक्ति कामचोर वर्ड सुने तो आपका चेहरा उसकी नजरों में ना आए। कोई व्यक्ति मक्कार वर्ड सुने तो आपका चेहरा उसकी नजरों में ना आए। आपका चेहरा कब याद आना चाहिए किसी व्यक्ति को? ईमानदार, जैसे किसी व्यक्ति ने ईमानदार वर्ड सुना और कोई चेहरा याद आए तो आपका हो।
बुद्धिमान आपका हो, मेहनती आपका हो, सिस्टमेटिक आपका हो, कल्चर वाला आपका हो, टाइम पंक्चुअल आपका हो, यू नो हार्ड वर्किंग आपका हो। दिस इज द वे यू थिंक योर लाइफ। जो सोच सकते हो वो पा सकते हो, ये जीवन है। सो डोंट थिंक नेगेटिव, डोंट टॉक नेगेटिव विथ योर डाउनलाइन। अरे यार तुम्हारा कितना हुआ, अरे मेरा तो इतना ही हुआ, तेरा कितना हुआ, अरे मेरा भी इतना ही हुआ, अरे यार कुछ मतलब नहीं है, वेस्टिज करके चल छोड़ देते, छोड़ दो छोड़ दो, जाओ, क्या करोगे? कभी भी छोड़ना इज नॉट द सॉल्यूशन। सो डोंट थिंक नेगेटिव। एंड द फोर्थ सिन, चौथा पाप, आइडिया ऑफ द वीक। आइडिया ऑफ द वीक का मतलब क्या होता है? आज इस ट्रेनिंग में मान लेते कोई आइडिया पता लगा, कोई बात ऐसी पता लगी, अरे यार ये सही तरीका है यार बिजनेस को खोलने का, मजा आ गया, ये पता होता पहले तो उड़ा देता था। एक दिन किया, 2 दिन किया, डाउनलाइन को बोला करो करो करो, 3 दिन किया, 4 दिन किया, 5, 6, 7, 8 दिन के अंदर अंदर लाइक अरे यार इससे तो रिजल्ट नहीं मिल रहा यार, छोड़ कोई दूसरा आइडिया ढूंढते, छोड़ कोई दूसरा आइडिया ढूंढते। दे आर नोन एज आइडिया ऑफ द वीक पर्सन। वो किसी भी काम को कंसिस्टेंट नहीं करते, वो 2-4 दिन करेंगे, 5-6 दिन करेंगे, 7 दिन करेंगे, फिर छोड़ के दूसरा ढूंढेंगे, फिर दूसरा। मुझे बहुत सारे लोग इंस्टाग्राम पे अलग अलग ग्रुप के लोग पूछते हैं कि सर कुछ टिप्स दीजिए। मैं बोलता हूँ इनविटेशन, प्रेजेंटेशन, फॉलो अप, साइन अप, लर्निंग, ट्रेनिंग। बोले सही तो पता है। मैंने बोला यही करना है जो पता है ना साहब वही करना है। नए नए आइडियाज ढूंढो मत, जो मिल गया है उसको पकड़ के एक ही आइडिया पे काम करो। आप हो सकता है आप जल्दी जल्दी गियर स्विच कर सको, आज ये काम तो फिर कर लो, फिर वो, लेकिन डाउनलाइन में जो 10 लोग थे वो उतना जल्दी चेंज नहीं हो पाएंगे और उनमें कंफ्यूज हो जाएंगे। इसलिए आइडिया ऑफ द वीक मत करे। एक आइडिया को पकड़ ले और उसको तब तक करे। तरीके बदल सकते हैं, वेज बदल सकते हैं, रास्ते बदल सकते हैं, लेकिन मंजिल वही रहनी चाहिए, लक्ष्य वही अचीव करना जरूरी है। ये चौथा पाप है, बिल्कुल ना करें। द फिफ्थ वन, स्लीपिंग अराउंड। स्लीपिंग अराउंड का मतलब होता है सोते रहना। सोते रहना वाला सोते रहना की बात नहीं चल रही। स्लीपिंग अराउंड का मतलब होता है सोते रहना, इनएक्टिव रहना, एक्टिव ना रहना, सोचना नहीं अपने बिजनेस के बारे में, वो कहलाता है स्लीपिंग अराउंड। सोते ना रहे, अपने बिजनेस को थोड़ा सा इमेजिन करे कि मेरा बिजनेस कैसे हो रहा है, कहाँ हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, क्या करने की जरूरत है। यार मैं मीटिंग नहीं जा रहा हूं, यार इसका क्या इंपैक्ट पड़ रहा होगा डाउनलाइन के दिमाग में। यार ये जो मैंने मीटिंग नहीं ज्वाइन करी, इससे क्या गलत गलत मैंने इंपैक्ट किया। यार इस ग्रुप में मेरा बिजनेस थोड़ा सा डाउन है, क्या ऐसा करूं कि मेरा बिजनेस थोड़ा सा बढ़ जाए। ये कहलाता है स्लीपिंग अराउंड। एक्टिव रहना बेहद जरूरी है। अवेयर रहे, अवेयर। कोविड-19 घर में आ जाएगा उसके बाद थोड़ी ना प्रिकॉशन करेंगे। कोविड-19 घर में ना आए उसके लिए प्रिकॉशन करना जरूरी है, इसको बोलते हैं अवेयरनेस। सोते मत रहे, लोग निपट जाएंगे उसके बाद क्या करोगे? लोग आपको छोड़ के चले जाएंगे उसके बाद क्या करोगे? जब आपकी एज निकल जाएगी उसके बाद सीरियस होके क्या करोगे? जब आपको जॉब करनी ही पड़ेगी मजबूरी बस, उस वक्त वेस्टेज के लिए सीरियस होके क्या करोगे? जब आपको मजबूरी में कोई डॉक्यूमेंट पढ़ना पड़ेगा किसी और के लिए काम करने का, तब पढ़ के क्या मतलब? जस्ट डू इट राइट नाउ फॉर योरसेल्फ, अपने आप के लिए करो। सोते मत रहो, एक्टिव रहो। एक्टिव रहना बहुत जरूरी है। पता लगा कि 1 बजे मीटिंग है, फ्रेश एकदम नहा धो के तैयार होके बैठो कि यार मीटिंग अटेंड करना, लिखो सारी बातों। ये कहलाते हैं जागते हुए इंसान। तो स्लीपिंग अराउंड इज अ फिफ्थ सिन इन नेटवर्क मार्केटिंग। छठवां, शोइंग इंटरेस्ट इन क्रॉस लाइन। क्रॉस लाइन कौन होता है? जो हमारे ना तो ऊपर आता है ना हमारे नीचे आता है, वो हमारे बाजू में कहीं किसी और ग्रुप में होता है, उसमें इंटरेस्ट शो करना। और तेरा कैसा चल रहा है? अरे मेरा तो बढ़िया चल रहा है। तेरा? अरे मेरा डाउन है, एक काम कर तू मेरे नीचे आ जा। और तेरा कैसा चल रहा है? अरे मेरा थोड़ा, तेरा? अरे मेरा भी नहीं चल रहा। अरे अरे वेस्टेज ही फर्जी है। व्हाट इज दिस? दिस इज शोइंग द इंटरेस्ट इनटू क्रॉस लाइन। उन लोगों पे ध्यान मत दे जो आपकी जिंदगी में वैल्यू नहीं रखते। सीखना सबसे जरूरी है, बहुत बढ़िया, सीखो सबसे। दुनिया में 100 लोग, 1000 लोग, लाख लोग, करोड़ों लोग हैं, सबसे सीखो, सब कुछ ना कुछ सिखाते हैं। लेकिन आपको पता होना चाहिए घोड़े के आंखों के आसपास इस तरह से पट्टी बांधी जाती है कि भैया तुम लक्ष्य पे देखो, इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। तो आपको इधर उधर देखना नहीं है, फोकस ऑन अपलाइन। जो अपलाइन ने बोल दिया वो डन करने का है। दो रूल है, लिख लीजिए अगर आप सक्सेसफुल बनना चाहते हैं। रूल नंबर वन, योर अपलाइन इज ऑलवेज राइट। Rule number one, your upline is always right. And if you think, दूसरा rule, if you think your upline is wrong, then go to rule number 2, upline is always right. पहला rule, upline is always right. दूसरा, if you think upline is wrong, then go to the rule number 1. पहला rule number 1,
Upline is always right. Rule number 2, if you think upline is wrong, then refer to rule number 1. और यहाँ पे किस अपलाइन की बात चल रही है? एक्टिव अपलाइन की। वो अपलाइन नहीं जो खुद सो रहा है, वो अपलाइन नहीं जो खुद सोचता है, जिसको अपने करियर की परवाह नहीं, जिंदगी की परवाह नहीं, उस अपलाइन की बात नहीं चल रही। उस अपलाइन की बात चल रही है, उस व्यक्ति की बात चाहिए जो अपनी जिंदगी में सीरियस है और आपको सिखाता है, उसकी बात हमेशा माने। 7वां पॉइंट, कंपेयरिंग सक्सेसफुल पर्सन्स प्रेजेंट विथ ओन प्रेजेंट। कंपेयरिंग सक्सेसफुल व्यक्ति, मान लेते हैं मैं सक्सेसफुल, एक एग्जांपल के लिए कि मैं नवीन माथनकर सक्सेसफुल व्यक्ति हूं, मेरा आज वर्तमान 2021, आप अपने 2021 से गणित लगा रहे हो, अरे नवीन सर तो ऐसे है, नवीन सर तो वैसे, अरे नवीन सर तो क्या बोलते हैं, अरे नवीन सर की तो बात है, अरे नवीन सर, अरे नवीन सर हम तो ऐसा नहीं कर रहे, अरे हमारा तो नहीं हो रहा। This is not the fair comparison. This is not the fair comparison. Comparison should be successful person's past. Comparison should be successful person's past and your present. ये है comparison. मेरा जो past, जब मैं आपके समय में था, आपके लेवल में था, तब मेरे पास क्या था, क्या नॉलेज, क्या कर्म, क्या एक्टिविटी, क्या व्यवहार, क्या बातें, क्या रीडिंग, क्या लर्निंग मैंने की, उससे कंपेयर किया जाएगा कि आप क्या कर रहे हो। कभी भी एक बड़े व्यक्ति को छोटे व्यक्ति से कंपेयर, एक छोटा सा पैदा हुआ बच्चा जिसमें थोड़ी थोड़ी अकल आई, उसने बड़े व्यक्ति को देखा, बोला और यार ये कितना बड़ा है, मैं तो इतना पिद्दी सा, अरे मेरा तो जीवन व्यर्थ हो गया, अब मैं क्या करूं, मैं कैसे बड़ा होऊंगा, मेरा तो लाइफ ही खराब हो गया, इतना छोटा सा पैदा किया भगवान ने, अब मैं क्या करूं, मेरी तो लाइफ ही खराब हो गई है, भगवान उठा ले उठा ले। ऐसा होगा क्या? उसको अगर कंपेयर करना है तो उसके उम्र वाले बच्चों को कंपेयर किया जाएगा कि यार हाँ यार वो, हाँ यार वो। कभी भी सक्सेसफुल व्यक्ति के प्रेजेंट को अपने प्रेजेंट से कैलकुलेट या कंपेयर नहीं किया जाता। सक्सेसफुल व्यक्ति के पास्ट को अपने प्रेजेंट से कंपेयर किया जाता है। बहुत बड़ी गलती है, बहुत बड़ा पाप बहुत सारे लोग करते हैं, एंड आप अगर कर रहे थे अभी तक, बिल्कुल ना करें। एक कहावत है, एक शायरी टाइप से लाइन है कि हम पे डलते हुए फूलों को देखकर हमारी किस्मत का अंदाजा लगाने वालों, तुमने हमारा कांटों भरा रास्ता नहीं देखा। हम पे डलते फूलों को देखकर हमारी किस्मत का अंदाजा लगाने वालों, तुमने हमारा कांटों भरा रास्ता नहीं देखा। तो फूल मत देखे, जो उस कांटे भरे रास्ते से निकल के आया, वो कैसे निकल के आया, उस चीज को देखने की कोशिश करें। 8th पॉइंट, not respecting the business, not respecting the time, not respecting the upline, and also not respecting the downline. इज्जत ना करना। आप कृतज्ञ रहे, कृतज्ञ मतलब ग्रेटफुल, थैंकफुल, ग्रेटिट्यूड होना। आप थैंकफुल रहे इस वेस्टीज बिजनेस का कि इस सिचुएशन में, इस पेंडेमिक सिचुएशन में, इस कोविड-19 की सिचुएशन में, जहां पे अभी रिसेंटली सुबह मेरे पापा गए ऐसे सब्जी लेने के लिए, तो एक व्यक्ति समोसे बेच रहा था साइकिल के ऊपर खोखा रख करके। तो मेरे पापा 5 समोसे लेके आए। मैंने बोला पापा क्यों, बाहर का क्यों? बोले अरे खा लो, अपना ही आदमी था। मैंने बोला कौन? उन्होंने बताया कि एक हलवाई है जो उनके जान पहचान का है, हलवाई है। उनका क्या क्या काम चलता था? टेंट का काम चलता था, केटरिंग का काम चलता था, लोडिंग ऑटो का काम चलता था, और एक और कुछ काम है उनका। वो ऐसे 4 काम चलते थे लॉकडाउन के पहले। लॉकडाउन की वजह से कैटरिंग बंद है, टेंट का काम बंद है, लोडिंग ऑटो का काम बंद है, और वो जो एक और काम था वो भी बंद है। चारों काम बंद है। और वो व्यक्ति जो बुलेट से चलता था, डक 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 बुलेट से चलता था, वो अपनी साइकिल पे घर में समोसे बना करके रोड पे खड़ा होके बेच रहा है, ताकि 10-10 रुपए के हिसाब से 100 समोसे बेचूं तो मेरे को 1000 रुपए की आमदनी हो जाए। लेकिन मुझे नहीं लगता कि आप में से जितने लोग मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, आप में से कोई भी व्यक्ति की ये हालत अभी है। तो बी थैंकफुल कि आप एक ऐसे बिजनेस में हो जिसमें आपको ये सब करने की जरूरत नहीं। अपने मोबाइल को, अपने लैपटॉप को, अपने कंप्यूटर को, अपने दिमाग को, अपने शरीर को एक जगह पे यूज करके भी एक तगड़ा बिजनेस कर सकते हो। लेकिन कब? जब इज्जत करोगे, जब श्रद्धा डालोगे, जब उसमें भाव डालोगे, जब उसमें नियत डालोगे, तब ये सक्सेसफुल हो पाएगा। अपने वक्त की कद्र करे, जरा भी वक्त नहीं है खो देने को। बिलीव मी, जरा भी वक्त नहीं है खो देने को। टिक 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 करके कब समय निकल जाता पता भी नहीं चलता।
आप बोलते हो कि सर वो इतना हमारे पास सर टाइम है, क्या करे समझ नहीं आ रहा है इसलिए वेस्ट कर रहे हैं। मेरे पास तो टाइम ही नहीं है। आई वोक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, आई डिड एक्सरसाइज एंड देन आई कॉल्ड टू सो मेनी पीपल एंड आफ्टर दैट आई टुक माय फर्स्ट ट्रेनिंग सेशन। देन आफ्टर 15 मिनट आई एम टेकिंग द अनदर वन एंड आफ्टर दैट 2:45 से डायरेक्टर रहना हुआ है। आफ्टर दैट I'll make 1 to 2 calls and after that 5 बजे से 5 बजे से मेरा एक और सेशन है। आई एम वर्किंग बैक टू बैक क्योंकि मेरे को पता है समय वापस नहीं आता। आज का ये 4 तारीख, आज की जो 4 तारीख है ना, अगले महीने में भी 4 तारीख आएगी, लेकिन 4 मई 2021 एक बार आएगा, वापस नहीं आएगा नदी की धारा की तरह। सो रिस्पेक्ट योर टाइम। अपलाइन ही वो प्राणी है, एक्टिव अपलाइन, राइट, एक्टिव अपलाइन ही वो प्राणी है जो आपकी नैया पार लगा सकता है। इज्जत करो, बात करो, सीखो। कई सारी चीजें आप में ऐसी होगी जो उन्हें पसंद नहीं होगी, उनमें कई सारी चीजें होगी जो आपको पसंद नहीं होगी, तो बीच का रास्ता निकालो। वो चीजों को देखना शुरू करो जो अच्छी है। अच्छा व्यक्ति अच्छाई देखता है, बुरा व्यक्ति बुराई देखता है। लोगों में से अच्छाई चुनना सीखो, लोगों की अच्छी आदतें निकालना सीखो। सो दिस इज द 8 पॉइंट। 9 पॉइंट, कम्युनिकेशन गैप। इफ देयर इज अ कम्युनिकेशन गैप, योर बिजनेस विल बी फिनिश्ड। अगर आपके इस नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में, आपके इस डायरेक्ट सेलिंग के बिजनेस में, आपके इस वेस्टीज के बिजनेस में कम्युनिकेशन गैप है, आपका बिजनेस खत्म हो जाएगा। ये बिजनेस चलता ही कम्युनिकेशन से है, ये बिजनेस का बेस ही कम्युनिकेशन है, ये बिजनेस का मुद्दा ही कम्युनिकेशन है। मैं आपसे क्या कर रहा हूं? मैं आपसे कम्युनिकेट कर रहा हूं। आप फोन पे क्या करोगे? कम्युनिकेट करोगे। ट्रेनिंग में कम्युनिकेशन, बातों, हर चीज में कम्युनिकेशन है। अपलाइन से रेगुलर कम्युनिकेशन, डाउनलाइन से रेगुलर कम्युनिकेशन, गेस्टों से रेगुलर कम्युनिकेशन, अपने आप से, ये भी बड़ा मुद्दा है, अपने आप से रेगुलर कम्युनिकेशन। क्या मैं सही कर रहा हूँ? नहीं, मैं गलत कर रहा हूँ। कहाँ गलत हूँ? यार ये तू सुबह जल्दी नहीं उठता, एक्सरसाइज नहीं करता, बुक नहीं रीड करता, वीडियो वॉच नहीं करता। अच्छा, अपने आप से बात करने के ज्यादा फायदे। कम्युनिकेट विथ योरसेल्फ, कम्युनिकेट विथ अदर्स, यही बिजनेस है। तो कम्युनिकेशन गैप है, आप बात नहीं करते अपलाइन से, आप बात नहीं करते डाउनलाइन से, आप बात नहीं करते अपने आप से, ये भी पाप है डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के अंदर। एंड द 10th एंड द फाइनल पॉइंट, एम्प्लॉय माइंडसेट। इस एम्प्लॉय माइंडसेट पे लास्ट 8% इन अबाउट ट्रेनिंग में हमने डिस्कशन किया था, काफी बड़ा, आप जानते हैं। एम्प्लॉय माइंडसेट से बाहर निकले, गुलामी की मानसिकता से बिल्कुल बाहर निकले। इस गुलामी की मानसिकता से बिल्कुल बाहर निकले, मालिक बने। मालिक बाहर बाद में बनोगे, पहले बनोगे दिमाग में। मालिक बनो, अपनी आदतें देखो क्या मालिक वाली है, अपनी हैबिट्स देखो मालिक वाली है, अपनी थॉट प्रोसेस देखो मालिक वाली है, अपना डायरी वर्क, अपना कल्चर, अपना उठना बैठना, बातें करना, सोना, क्या ये मालिक वाले एटीट्यूड है, मालिक वाली आदतें हैं, मालिक वाली हरकतें हैं? अगर नहीं, जस्ट चेंज इट नाउ, अभी के अभी बदल डाले। सो दीज आर द 10 सिंस इनटू डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। वेस्टीज के बिजनेस में 10 पाप है। आई होप आपके समझ में आए होंगे, और मुझे बताए कि आप आगे पाप करोगे या नहीं। बिल्कुल मत करना, राइट। बहुत ज्यादा जरूरी है समझना कि अगर आप नहीं करते थे बहुत बढ़िया, और अगर आप करते थे गलती से, पता नहीं था, जिस भी वजह से, अज्ञानता की वजह से, बट आगे से ऑनवर्ड्स मैं ये गलतियां नहीं करूंगा, और ना ही मैं अपनी डाउनलाइंस को ये मिस्टेक्स, ये पाप करने दूंगा। ओके, थैंक यू सो मच फॉर योर रिस्पॉन्सेज। आगे बढ़ते हैं।